हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि बॉस से पंगा पड़ गया महंगा। मेन कैरेक्टर तो मेन कैरेक्टर होता है, इर्द गिर्द के लोग चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, उन्होंने आपका वो जलवा देख लिया है जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। बेसिकली शॉकिंग एनर्जी है, शॉक्ड है वो, सरप्राइज है वो, आश्चर्यचकित है वो। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। बॉस से पंगा पड़ गया महंगा। तो आप तो बॉस हैं, आप तो मेन कैरेक्टर हैं। किसी ने आपसे जरूर पंगा लिया है, किसी ने आपको ना जरूर नीचे गिराने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है। किसी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकते। ओके, या मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर पे हूं। तो किसी ने आपको ना बहुत छोटा फील कराने की कोशिश की है। किसी ने आपको ये फील कराने की कोशिश की है कि तुम मेरे आगे स्टैंड नहीं करते। तो फाइनली आपने असली रूप दिखाई दिया। ओके, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं। ओके, सिर्फ उनकी जो बोलती है ना सिर्फ बकवास की है, वो असलियत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वो अंदर से वो फट्टू है। ओके, उनके अंदर कोई भी करेज नहीं है, कोई भी उनके अंदर पावर नहीं है, वो पावरलेस है। ओके, उनका फट्टू नेचर बाहर आ चुका है। सो बॉस से पंगा पड़ गया महंगा। मेन कैरेक्टर तो मेन कैरेक्टर होता है, ये बात उनको समझ में आ गई है। ओके, क्योंकि इस इंसान ने अपने से ज्यादा पावरफुल, अपने से ज्यादा करेज वाले इंसान से पंगा लेने की कोशिश की है। और क्योंकि आप मेन कैरेक्टर हो, वो चाहते थे कि वो भी मेन कैरेक्टर बने, लीड करे, उनका नाम हो, उनका नेम फेम हो, शोहरत हो, वो ऐसा कुछ चाहते थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं कर पाए हैं और उनको महंगा पड़ गया है। कुछ ऐसा है जो उन्हें महंगा पड़ गया है। देखते हैं कि क्या महंगा पड़ गया है। पहला कार्ड है हमारे पास द फूल का। ओके, द फूल मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है आपके जीवन की। द फूल की एनर्जी है जहां पे मैं आपको क्लियर कट कह सकती हूँ कि ठीक है, थोड़े बहुत रिस्क हैं, थोड़ा बहुत आप भटक सकते हैं, थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का कुछ ऐसा जो आपको शायद कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कुछ ऐसा जहां पे आपकी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिस्क नहीं लेंगे। आप वो पर्सन हैं जो आप सोचेंगे वो आप करेंगे। आप रिस्क लेंगे, आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि आपको गलती होने का या कुछ गलत होने का भी डर नहीं है। ओके, या नहीं रहेगा। सो क्यों आप मेन कैरेक्टर हो? क्योंकि आप रिस्क से नहीं डरते हो, आप चैलेंजिंग सिचुएशन से नहीं डरते हो, डिफिकल्ट या टॉक्सिक पर्सन से आप नहीं डरते हो। आप एक मस्त मौला वाली लाइफ जीना चाहते हो जो कि आप जी रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो, आप गलतियां करके आगे बढ़ रहे हो, नो डाउट। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत परफेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो। यस, आप परफेक्ट हो, आपके अंदर परफेक्शन का कीड़ा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपसे गलतियां नहीं हो रही। लेकिन वो गलतियां क्यों हो रही है? कुछ सीखने के लिए हो रही हैं। जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, आप सीखोगे नहीं। आप गिरोगे फिर उठोगे, आप गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन फाइनली आप वो पालोगे जो आपको चाहिए। तो ये जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि आप गिर रहे हो बट आप उठ जा रहे हो उतने ही जोर से। ओके, मतलब आप थोड़ा सा गिर रहे हो लेकिन 100 टाइम्स बेटर तरीके से आप उठ रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो। सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ में रिस्क लेना। ओके, रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, वही जीत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जीत चुके हो, आप जीत रहे हो। ये कार्ड मुझे न्यू बिगनिंग, ओके, विथ गलती नजर आ रहा है। मतलब आपने कोई गलती की है, ये गलती, इसको आपको अदरवाइज नहीं लेना है कि मुझसे क्या मिस्टेक हो गई। नहीं, ये गलती आपने दूसरा कदम और तेजी से लेने के लिए की है। ओके,
तो आपसे अगर कोई गलती हुई है तो इसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको खुश होना है, क्योंकि ये गलती आपको एक दूसरे पड़ाव पे ले आई है। जब आप नेक्स्ट एक्शन लेंगे या आप ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपने उस पैटर्न को रिलीज कर दिया, उस फियर को रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेन कैरेक्टर में आ नहीं पा रहे थे। कोई आपसे कॉम्पीट कर रहा है, कोई मेन कैरेक्टर में आना चाह रहा था, कोई खुद बॉस बनना चाह रहा था, और आपने उस रिस्क को लेकर के उन्हें ये दिखा दिया है कि मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। आपने अपना जलवा दिखा दिया है, और ये जलवा उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है। उन्हें लग रहा था आप हर बार हार जाएंगे उनसे, हर बार आपकी जो स्ट्रेटेजी है उनके ऊपर नहीं चलेगी। हर बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन अब वो चीज़ उनको क्लियर हो गई है कि जीतेंगे सिर्फ आप ही। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। बॉस से पंगा पड़ गया महंगा। ओके, मेन कैरेक्टर, तो मेन कैरेक्टर होता है, हमारे पास कार्ड है द डेविल। क्लैरिफिकेशन लेंगे। द डेविल समटाइम जब आप अपने सबसे एक खतरनाक रूप में होते हो ना, आफ्टर द फूल, तो वो द डेविल भी हो सकता है। बट हम देखेंगे क्लैरिफिकेशन क्या है। प्लीज गाइड करें कि हमारे पास क्लैरिफिकेशन का कौन सा कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी है ये गाइस। आप खतरनाक रूप ले चुके हैं। आप एक टाइम पे बहुत अच्छे थे, बहुत इनोसेंट थे, आप हमेशा ऐसे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे को तैसा। ओके, जो जैसा है उसको वैसा देना। आप हक की बात करते हैं, आप जस्टिस की बात करते हैं, आप न्याय की बात करते हैं। अगर कोई गलत है तो आप भयंकर वाले हो, मतलब भयंकर आपके अंदर एक एनर्जी है जो उनको जला के भस्म कर सकती है। जो लोग गलत करते हैं या गलत सोचते हैं, या आपके लिए अगर किसी ने गलत सोचा, तो आप इस रूप में आ सकते हो। मतलब भयानक रूप है आपका, डेविल एनर्जी। ये मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, खतरनाक रूप। ओके, आप ऐसे ही बॉस नहीं बने हो, आप ऐसे ही मेन कैरेक्टर नहीं बने हो। आपके अंदर अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुरे के लिए बुराइयाँ भी हैं। आप ये बन सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग, टेम्परेरी, बट यस, आपको हक की बात करना आता है, आपको न्याय की बात करना आता है। बुरे लोग आपसे कांपते हैं, बुरे से बुरा इंसान आपसे कांपता है। सच्चे लोग आपके साथी बनते हैं, और बुरे लोग आपको ऐसा देखते हैं कि ये तो भाई, ये मुझे खा जाएगा, ये तो मुझे तबाह कर देगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के ट्रैक पे चलना जानते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को पसंद करते हो। अगर कोई बुरा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, तो आपको पता है कि आपको अपना डार्क साइड कैसे सामने लाना है। सो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अच्छाई करना बहुत ज़रूरी होता है, और जिंदगी को अच्छे से चलाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन साथ में अगर कोई बुरा है तो हमें एक डार्क साइड मिला होता है ना अपना, कि अगर कोई बहुत बुरा कर रहा है, हद से ज़्यादा बुरा कर रहा है, तो हमें भी अपना एक वो रूप जो हमें ईश्वर ने इसलिए दिया हुआ है कि जब इमरजेंसी हो, जब चीज़ें वर्स्ट हो जाएं, जब चीज़ें बहुत पीक पे आ जाएं, कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, और आपको इंटरवेंशन चाहिए अपने लाइफ में। ओके, ये एनर्जी आपको अप्लाई करनी होती है। आपको अपने अंदर की, आपका जो डार्क साइड है वो थोड़े टाइम के लिए बाहर लाना होता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या एनर्जी है। और ये डार्क साइड आप बाहर ला चुके हैं, लोग समझ गए हैं कि आप मेन कैरेक्टर हैं। आप भूचाल मचा देते हैं, आप लोगों को हिला देते हैं। आपके वजह से लोग थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हक की बात करते हो, आप हक का काम करते हो। जब इंसान न्याय की बात करता है, जब इंसान हक की बात करता है, जस्टिस की बात करता है ना, उससे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बहुत बड़ी चीज़ है कि अच्छे के लिए अच्छा बनना और बुरे के लिए बुरा बनना। मैक्सिमम लोग इस दुनिया में पता है कैसे हैं, कि थोड़ा थोड़ी चापलूसी होती है लोगों के अंदर। थोड़ा कहते हैं ना, वो मलाई मक्खन लगा के बात करना, ठीक है, अपने सेल्फिश पॉइंट को सामने रखना,
हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करना, भले अंदर से नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि जी हजूरी करेंगे और उसके मुंह पे उसकी वाली, दूसरे के मुंह पे दूसरे की वाली, है ना, थाली का बैगन। इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, रेयर पर्सन। आप वो रेयर पर्सन हो, इसीलिए आप बॉस हो, इसीलिए आप मेन कैरेक्टर हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखती है, सही चीज दिखती है, न्याय की बात दिखती है। आप गलतियों को सपोर्ट नहीं करते, आप बुराइयों को सपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड। ओके, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको पता है कि आपको बहुत कुछ बड़ा करना है, आप बहुत बड़ा डिसीजन भी ले चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर के। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कुछ लोग हैं जो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरा बुरा करना चाहते हैं। वो हमेशा अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेन कैरेक्टर तो वो ही है, जलवे उनके ही हैं। तो ये लोग हमेशा आपको ना क्या करेंगे, आपसे कॉम्पीट करेंगे, हमेशा आपके हेटर बने रहेंगे, हमेशा आपके एनिमी बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये फाइनली देख लिया कि भाई आपसे तो जीतना बहुत मुश्किल है। उन्होंने देख लिया है आप बहुत शक्तिशाली हो, आप ना, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत बुद्धि वाले इंसान हो। आपसे जीत जाना ये उनको अब टेढ़ी खीर लग रही है, ये इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये भी ट्राई किया है कि भाई कुछ माइंड गेम किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से आपकी हार हो, आप बुरी तरीके से हार जाएं, आप आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए और आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाए। बहुत सारे लोगों ने आपका रास्ता रोका है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन आप भी भाई, आप तो कहते हैं ना कि आपके आगे तो चलनी ही नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि जिसकी देखरेख ईश्वर कर रहे हैं उसके साथ गलत कैसे हो सकता है। तो बस ये समझ लीजिए कि आपके साथ गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता, और ना हो रहा है। आप आगे ही बढ़ रहे हुए हो, पीछे सारी टॉक्सिक एनर्जी को छोड़ करके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द मून। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना, ऐसा नहीं है, थोड़े सैड भी हैं। आपका एक जो टाइमिंग है ना, जैसे अगर आप बहुत दिन भर खुश रहते हो तो कभी रात, जब रात तो खैर डेली होती है, बट डेली रात में आप थोड़ा टाइम निकालते हो जहाँ पे आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो। आपको लगता है कि कुछ कुछ रिग्रेट फील होता है कि पहले ही चीज़ों को मैं समझ गया होता, या मैं समझ गई होती तो कितना अच्छा होता। अब मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने ना वो पैटर्न छोड़ दिया है, रिग्रेट करने का, गिल्ट में जाने का, कि मुझसे इतना गलत कैसे हो गया, मैंने गलती कैसे कर दी। अब आप कॉन्फिडेंस में आ चुके हो, हाई कॉन्फिडेंस। किसी को दिखता है कि अब आप दुखी नहीं रहते हो, किसी को लगता है कि अब आप ये नहीं सोचते हो कि आपने गलती की, आप ये सोचते हो कि जो होना था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। जितना बुरा होना था वैसे ही होना था, अच्छा होना था वैसे ही होना था। अब आपको ये लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और उन्हें जो सामने से देख रहे हैं, जो आपके हेटर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं, एनिमीज हैं, आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल चुके हैं। आपके अंदर का बदलाव, पहले आप दुखी थे किसी बात को लेकर के और सारा ब्लेम आप अपने ऊपर ले रहे थे, सारी जिम्मेदारी, गलतियों की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले रहे थे। अब आप जान गए हैं, समझ गए हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप कभी भी गलत नहीं थे। लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपने माफ किया और आपने सारी की सारी गलतियां अपने ऊपर ले ली, लेकिन आप कभी गलत थे नहीं। और जब आपने ये समझ लिया है ना भाई साहब, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल का है, वो अलग है। चीज़ों को बैलेंस करना आ गया है आपको, चीज़ों को पॉजिटिव करना आ गया है आपको। अब आप चीखते चिल्लाते नहीं हैं, अब आप ये कहते हैं कि
जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो वो ईश्वर देखेंगे, अगर मैं सही हूँ तो भी वो ईश्वर देखेंगे। और आपको पता है कि आपकी जो क्वालिटी है उसने आपको बॉस बना दिया है, उसने आपको मेन कैरेक्टर की एनर्जी में डाल दिया है। लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग आपको, आपकी एनर्जी को फॉलो करते हैं। ओके, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है द सन। ओके, लोगों को लगता है आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे आपको निगेटिव कर पाना या आपकी तरफ टॉक्सिक एनर्जी भेज पाना बहुत मुश्किल है। लोग कोशिश कर रहे हैं, साइकिक मैनिपुलेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि भाई आपका सन इतना स्ट्रांग है या आप इतने पॉजिटिव हो गए हो कि आपको अब मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। आपको ना अब गलत बात नहीं बोली जा सकती है, आपके लिए गलत नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका सन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आप हाईली पॉजिटिव हो इस समय। क्यों? क्योंकि आपका सन स्ट्रांग है। प्लैनेट की बात कर रही हूँ, ये प्लैनेट मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और इसीलिए आप बॉस की एनर्जी में हो, इसीलिए आप मेन कैरेक्टर की एनर्जी में हो, क्योंकि आपका सन बहुत स्ट्रांग हो गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लोगों को लग रहा है कि भाई भाग्यशाली इंसान हो आप, आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो एक इंसान इस दुनिया में डिजर्व करता है। नाम, शोहरत, सम्मान, पैसा, रुपया, प्यार, ये सब आपको मिल रहा है। लोग आपको, मतलब लोग आपकी ना किस्मत से जल रहे हैं। किसी ने आपसे पंगा लिया था, किसी ने आपको ये दिखाने की कोशिश की थी कि मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हेटर है, बट ये इन्होंने आपसे कभी बहुत प्यार भी किया था। ओके, और इन्होंने आपको छोड़ा, ये आपसे अलग हुए और इन्होंने ये दिखाया कि तुम्हारे बिना मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे चीजें दूसरी हैं, यहाँ पे चीजें अलग हैं। इनको पता चल गया कि उल्टा पड़ गया सब कुछ, कि किस्मत तो आपकी अच्छी है, इनके हटने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप किस्मत के धनी हो गए, आपके पास अब सब कुछ है, मान सम्मान, शोहरत, रुपया, पैसा, सब कुछ है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस। ओके, मुझे आपकी लाइफ में ना कुछ थोड़ा सा हिडन दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपका छुपा हुआ दुश्मन है, जो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहा है, जो अपने आप को खोल नहीं रहा है। ये आपके परिवार में से कोई है, ये आपको बॉस की एनर्जी में या मेन कैरेक्टर की एनर्जी में नहीं देख सकता है। और ये इंसान अभी सीधा बना हुआ है, बहुत इनोसेंट बना हुआ है। बट मैं आपको बताऊं कि ये एनर्जी पास्ट की हो सकती है, बट करंट एनर्जी ये है कि इनको चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। आप मेन कैरेक्टर हो और ये इर्द गिर्द के वो लोग हैं जो सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं। ओके, जैसे वो कुत्ते हैं, होते हैं ना, जो सिर्फ भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। अब ऐसा हो गया है कि ये छुपे हुए लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं, चेहरे सामने आ रहे हैं। जो लोग एक टाइम पे आपके लिए एक हिडन एनर्जी में थे, ओके, लाइक कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, बट अब ऐसा नहीं है। चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, पर्दे के पीछे के सारे राज बाहर आ रहे हैं, चीज़ों का पर्दाफाश हो रहा है ना, सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, खुल रही हैं। एट ऑफ सोर्ड यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों ने आपको ब्लॉक्ड करने की कोशिश की, लोगों ने आपके रास्ते रोकने की कोशिश की, बंधन में बांधने की कोशिश की, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपको, आपके ऊपर क्रियाएं की, नेगेटिव एनर्जी भेजी आपके तरफ साइकिक नेगेटिव एनर्जी भेजी, क्रियाएं या स्पेल या रिचुअल हुआ है। ओके, और आपने, जो मेरे इंट्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कार्ड तो नहीं है, बट मैं देखती हूँ
कि कार्ड क्लैरिफाई क्या कर रहा है, बट यहाँ पे जो मेरे इंटेंशन बोल रहे हैं वो ये है, सॉरी मेरी जो इंट्यूशन बोल रही है वो ये है कि आपने हर जितनी भी जितने भी ब्लॉकेज आपकी तरफ लगाए गए, जितनी भी चीजें आपकी तरफ भेजी गई है ना, वो सब आपने रिवर्स की या आपने उसको अनलॉक कर दिया। ओके, पैटर्न्स को खत्म कर दिया। वो जो कहते हैं ना स्पेल जो की गई आपकी तरफ, वो आपने खत्म कर दी। आपने वो सारी चीजें खत्म कर दी या अनलॉक कर दी, सारे बंधन खोल दिए और आपने वो पैटर्न ही ब्रेक कर दिया। आपने वो स्पेल, वो रिचुअल, नेगेटिव रिचुअल्स, उन सारी चीजों को ब्रेक कर दिया या रिवर्स कर दिया। ठीक है, फाइनली एंडिंग भी हुई है। ये यहाँ पे मेरे इंट्यूशन आपकी एनर्जी को लेके बोल रहे हैं। बाकी मैं कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी कि क्या क्लैरिफिकेशन आ रही है। देखिए जजमेंट आया है ना, तो लाइफ में इंटरवेंशन हुआ है आपके स्पेल्स को लेकर के और रिचुअल्स को लेकर के, जो भी निगेटिव चीज़ें आपके साथ की गई है ना, उसको लेकर के यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। चीज़ें आपने खत्म की हैं डिवाइन एनर्जी की सुरक्षा के अंदर, यानी कि डिवाइन चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को खत्म कर लो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है क्लैरिफिकेशन में कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन कि आपको पैसों का राजा या बहुत धनी होने से एक ऐसे व्यक्ति ने रोका है जो जिसकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, और या फिर ये खुद एक फीमेल हो सकती है। इसने आपके रास्ते बंद करने की कोशिश की है। ओके, इसने आपको आपका बिजनेस, आपको धनी होने से रोका गया है। मतलब बिजनेस आपका कंट्रोल करने की कोशिश की है, या आपके पैसे और रुपयों पे बहुत ज़्यादा इसने नज़र लगाए रखी है। ये एक ऐसी फीमेल है जो आपका रास्ता रोकती है, जो आपके लिए स्पेल करती है, जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजती है और आपकी मनी एनर्जी को लीक करती है। ओके, आप देखते होंगे कि पैसा कमाने से आप एग्जॉस्ट हो जाते होंगे या हो जाती होंगी, पैसा आपके पास रुकता नहीं होगा, या कर्ज उधार इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो आपने बहुत देखी होंगी। बट क्योंकि हमारे पास फाइनली द बॉस का कार्ड भी आ गया है, ये बॉस की ही एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कट आपको ये बोल सकती हूँ कि आप पैसों के राजा बन चुके हैं, आप मेन कैरेक्टर में आ चुके हैं। आपने ये जो भी है, चाहे ये मेल है फीमेल है, इसकी भी काट आपने कर दी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके लवर या आपके जो भी पार्टनर है ना, इन्होंने ही आपको ना बहुत नीचा गिराया है। आपको अ, कभी भी इन्होंने मतलब हमेशा कम आका, लेकिन आपने फाइनली दिखा दिया कि आप बॉस हो, आप मेन कैरेक्टर हो। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं कि और इन्होंने क्या किया। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, 2 बच्चे हैं आपके। ओके, 2 लड़कियां हो सकती हैं या फिर 2 लड़के हो सकते हैं आपके। आपके घर के आसपास सिर्फ 2 पेड़ हैं, सिर्फ 2 बड़े पेड़ लगे हुए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड, इन्होंने आपके ऊपर बहुत वार किए हैं, आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इंटेंशन भेजी है, बहुत सारे निशाने आपकी तरफ साधे गए हैं, इवन बहुत सारी नज़रें भी आपकी तरफ लगाई गई हैं, आपके काम धाम पर, आपकी सक्सेस पे, आपके करियर पे, आपकी ग्रोथ पे, आपकी स्पिरिचुअलिटी को रोकने की कोशिश की गई। आपको आपको आपकी एनर्जी खत्म करने की कोशिश की गई। आपके लिए मैं गाइडेंस लूँगी विथ कुछ एनर्जीज ऐसी रहेंगी
जो आपको मैं इंडिकेट भी करूँगी, विद मतलब गाइडेंस भी रहेगी और इंडिकेशंस भी रहेंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आप इस समय अपने घर को लेकर के कुछ काम कर रहे हैं, या आप अपना घर बनवा रहे हैं, या आप उसको रेनोवेट कर रहे हैं, या आप उसको डेकोरेट कर रहे हैं, और बट घर से रिलेटेड कुछ काम चल रहा है, या साफ सफाई करवा रहे हैं आप, कुछ ऐसा है। और आप अपने घर की निगेटिव एनर्जी को भी क्लियर कर रहे हैं इसके साथ साथ। तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका परिवार मुझे फाइनली सुखी दिखाई दे रहा है। निगेटिव एनर्जीज अब आपका पीछा छोड़ रही हैं, आप आगे बढ़ चुके हो। और यहाँ पे ये विक्ट्री का कार्ड है, ओके, ये जीत का कार्ड है। 7 नंबर, 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मुझे आपकी जीत दिखाई दे रही है बहुत जल्द। 3 महीने में आप देखोगे कि आप जीतने वाले हो किसी भी चीज़ से। क्राउन चक्र एक्टिवेशन की ज़रूरत है, थोड़ा काम करिए क्राउन चक्र पे, उसको एक्टिवेट करिए, एनर्जाइज करिए, बैलेंस करिए। ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।